का हमारा टॉपिक है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। जैसे कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने 3 थ्योरीज कराई थी आपको, मर्केंटाइलिज्म, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज और थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो आज हम करेंगे फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। फ्रेंड्स, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी को हम फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही इनके जो फाउंडर थे वो हेक्सचर एंड ओलिन थे, 2 लोग थे, तो उनके नाम पर भी इस थ्योरी को कहा जाता है। इसे हम HO थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि ये फाउंडर्स के नाम हैं, ठीक है। एक है आपके इली हेक्सचर और एक है आपके बर्टिल ओलिन। इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी बनाई थी, तो आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए इस थ्योरी को हम हेक्सचर ओलिन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो मेन आपको इन थ्योरीज के नाम ध्यान रखने हैं, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, HO थ्योरी, हेक्सचर ओलिन थ्योरी, ये सभी एक ही थ्योरी है। तो फ्रेंड्स, हेक्सचर और ओलिन ने क्या किया, इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन किया फैक्टर एंडाउमेंट्स की टर्म में, फैक्टर प्रोपोर्शंस की टर्म में। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी या फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी हमें ये बताती है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें यूज होने वाले फैक्टर्स हमारे पास कितनी मात्रा में अवेलेबल है। अगर हमारे पास वो फैक्टर की अबंडेंसी है, अबंडेंसी का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है, कोई फैक्टर, उससे बनने वाले प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी हमारे पास स्कार्सिटी है, ठीक है, जो फैक्टर हमारे पास कम है, जो फैक्टर हमारे पास कम है, उससे बनने वाले प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इंडिया में क्या है, लेबर की अबंडेंसी है, यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हम लेबर से बनने वाले प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर मशीन्स की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, तो टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रोडक्ट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हमारे पास स्कार्सिटी है, मशीन्स वगैरह इतनी हाई अपग्रेडेड हमारे पास नहीं है, तो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अबंडेंसी वर्ड आपको याद रखना है, अबंडेंसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होना, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, इंडिया में कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हैंडमेड होते हैं, हाथ से बनते हैं, क्राफ्ट्स वगैरह कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के क्राफ्टमैन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। इवन ज्वेलरी है, ज्वेलरी इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है क्योंकि ज्वेलरी के ऐसे ऐसे डिज़ाइंस हैं यहाँ पर जो यहाँ पे लोग खुद बनाते हैं। एक से कारीगर हमारे यहाँ पर अवेलेबल है हमारी कंट्री में। यहाँ पर साड़ियाँ, कपड़े हैंडमेड होते हैं जो कि हाथ से बुने जाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, उनकी बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अबंडेंसी है लेबर की, बहुत ज़्यादा लेबर है हमारे पास, इसलिए हम ऐसा करते हैं। हेक्सचर ओलिन ने कहा कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपकी लेबर और एक है आपकी कैपिटल, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली थ्योरी में बताया था, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में, कि जिस प्रोडक्ट को बनाने में हम एफिशिएंट हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, जिसमें इनएफिशिएंट है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हेक्सचर ओलिन ने इसके लिए अलग ही चीज बताई है। इसने कहा है कि हमें फैक्टर प्रोपोर्शंस को, फैक्टर एंडाउमेंट्स को देखना चाहिए, और उसके लिए 2 चीज मानी गई है, लेबर और कैपिटल, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से बताया गया है हेक्सचर ओलिन के द्वारा। हेक्सचर ओलिन ने कहा कि 2 तरह की टेक्निक होती है जिनसे हम सामान बना सकते हैं, ये आप सभी ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। एक होती है आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। लेबर इंटेंसिव उस टेक्निक को कहते हैं जब हम किसी भी सामान को ज्यादातर लेबर की सहायता से बनाते हैं, मशीन का यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में हैंडमेड साड़ियां होती है, वो एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। इंडिया में अधिकतर प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे यहाँ पर बनते हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनते हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है, लेबर यहाँ पर सस्ते दाम पर अवेलेबल हो जाती है, तो अधिकतर प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी के टाइप्स भी आप कह सकते हो कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। दूसरी टाइप होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव उस टेक्निक को कहते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, मशीन का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हम मशीन्स का ज्यादा यूज करते हैं, ना कि लेबर का, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए में अधिकतर चीजें सब ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मशीन्स वो लोग डेवलप कर देते हैं और फिर वो प्रोडक्ट को उसके हिसाब से बनाते रहते हैं, मशीनें अपने आप बनाती रहती है, लेबर का रोल बहुत ही कम है, ठीक है। वहीं लेबर इंटेंसिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जहां पर लेबर का रोल ज्यादा है, ठीक है। जैसे इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है जहां पर ऐसे प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाए जाते हैं जो कि सिर्फ लेबर की सहायता से बनते हैं, मशीन का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो फ्रेंड्स, अब देखो हेक्सचर ओलिन के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, हमारी कंट्री इंडिया है और हम लेबर इंटेंसिव गुड्स को बनाते हैं, तो हमें लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि इसकी टेक्निक हमारे यहां पर है। तो फ्रेंड्स हेक्सचर ओलिन के अनुसार अब क्या करना चाहिए, हेक्सचर ओलिन के अनुसार इंडिया को लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए लेबर इंटेंसिव गुड्स, कहां पर, यूएसए में, ठीक है। और क्या इंपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स यहां से यूएसए से हमें इंपोर्ट करा लेने चाहिए, ठीक है। और यूएसए को क्या करना चाहिए, यूएसए को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करने चाहिए, और लेबर इंटेंसिव गुड्स है वो यूएसए को इंडिया से इंपोर्ट करने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, जिस चीज में हम एक्सपर्ट हैं, जो टेक्निक हमारी कंट्री में पॉपुलर है, उस प्रोडक्ट को हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हेक्सचर ओलिन ने हमें बताया। तो ये दो चीजें इन दोनों ने कंसिडर की, लेबर और कैपिटल, और उनकी टेक्निक्स के आधार पर बताया कि किसे कौन सा गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी थ्योरीज है इनका ये पर्पस है कि इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं तो आपने देखा होगा सभी का एक ही मतलब निकलता है कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, हमेशा इंक्रीज होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये थ्योरी हेक्सचर ओलिन ने बना दी, ठीक है। अभी आपने देखा होगा ना कि कोई भी थ्योरी या कोई भी कुछ बनता है, कोई भी मॉडल बनता है, तो कोई ना कोई बड़ा एक्सपर्ट, बड़ा इकोनॉमिस्ट, बड़ा मैथमेटिशियन, कोई भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, कोई भी है, कोई साइंटिस्ट है, तो वो क्या करते हैं ना, पिछली थ्योरी को चैलेंज करते हैं। वो देखते हैं कुछ चेंजेस या कुछ रिसर्च करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पिछली थ्योरी को चैलेंज करके अपनी नई थ्योरी डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ। यहां पर देखो क्या हुआ, इसको एक बार के लिए हटाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, एक पर्सन है जिसका नाम है, एक पर्सन है जिनका नाम है वैसिली लियोन्टिफ। वैसिली लियोन्टिफ ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी को चेक करूंगा। इसने कहा कि मैं रियल लाइफ में फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी को चेक करना चाहता हूं, क्या ये ऐसा सच में होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है। तो वैसिली लियोन्टिफ ने एक रिसर्च की। तो फ्रेंड्स वैसिली लियोन्टिफ ने 1951 में एक टेस्ट किया, एक रिसर्च की हेक्सचर ओलिन थ्योरी को चेक करने के लिए। इसने एक टेस्ट कंडक्ट किया, ये आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा होगा, एक एम्पायरिकल टेस्ट इसने कंडक्ट किया। और इसने जो टेस्ट कंडक्ट किया, देखो उसमें क्या हुआ भाई, इसने कहा कि हेक्सचर ओलिन के अनुसार ऐसा होना चाहिए कि जो यूएसए कंट्री है, सभी को पता है यूएसए क्या है, एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, ठीक है। तो यूएसए को क्या करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, और लेबर इंटेंसिव गुड्स को क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है हेक्सचर ओलिन के अनुसार कि भाई यूएसए कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगी और लेबर इंटेंसिव का इंपोर्ट करेगी, ठीक है। तो वैसिली लियोन्टिफ ने इस चीज पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, और जब इसने रिसर्च की तो एक एम्पायरिकल टेस्ट किया 200 इंडस्ट्रीज का, और तब इसने जो पाया वो क्या था, वो एचओ थ्योरी को, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, उसका उल्टा ही पाया। जब इसने रियल में इस थ्योरी को अप्लाई किया, एचओ थ्योरी को, तब पाया गया कि यूएसए में तो उल्टा हो रहा है। इसने ये स्टडी जो की थी वो यूएसए में की थी, तो इसने पाया तो उल्टा हो रहा है। इसने पाया कि यूएसए तो उल्टा कर रहा है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को तो वो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और लेबर इंटेंसिव गुड्स का वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इसने ये पाया, और इसने कहा कि भाई एचओ थ्योरी एक तरह से गलत है, ठीक है, मतलब रियल लाइफ में या प्रैक्टिकली वो एप्लीकेबल नहीं हो रही है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसने थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसीलिए इसे हम कहते हैं लियोन्टिफ पैराडॉक्स, ठीक है। पैराडॉक्स जिसे हिंदी में आप विरोधाभास कहते हो, मतलब ये पिछले कंसेप्ट का विरोध कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है थ्योरी को, ठीक है। और फ्रेंड्स काफी लोग इस तरह से बताते हैं कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स एक अलग थ्योरी है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एचओ थ्योरी का ही कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अलग से थ्योरी नहीं है, ठीक है। इसने एचओ थ्योरी को चेक किया, अपनी खुद की कोई थ्योरी नहीं थी, बस इसने ये कहा कि एचओ थ्योरी रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं हो रही है, वो भी यूएसए में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये जो लियोन्टिफ पैराडॉक्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार कई सारे तरह के क्वेश्चंस लियोन्टिफ पैराडॉक्स के बारे में आए हैं,
इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कौन सी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है। कई बार पूछते हैं कि इसने कहाँ पर अपनी रिसर्च की थी, तो यूएसए में की थी, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी आप हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैं टॉपिक यहाँ पर कराता हूँ उससे रिलेटेड हम अलग से टॉपिक वाइज टेस्ट बनाते हैं, जो कि हम हमारी एप्लीकेशन पर डाल देते हैं। तो वहाँ से आप उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री और पेड कई तरह के टेस्ट अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमारे डाउट सेशन में या फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।